रावण के अनसुने अनजाने रहस्य जो शायद ही आपने सुने होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। रामायण में प्रभु श्री राम की गाथा कौन नहीं जानता। जहाँ रामायण है, जहाँ प्रभु राम है, वहाँ रावण का जिक्र जरूर होता है। रामायण की कथा तो आप सभी जानते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि रावण शब्द का अर्थ क्या होता है? रावण शब्द का अर्थ है दूसरों को रुलाने वाला, परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण यानी राजा। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का दूसरा कोई नहीं मिलेगा। दूसरा, पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण के 7 भाई थे, जिनके नाम ये हैं: कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, माहिरावण, खर और दूषण। इनमें से विभीषण और कुंभकर्ण उसके सगे भाई थे। तीसरा, रावण की 2 बहनें थीं, सुपर्णखा और दूसरी कुंभिनी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और लवणासुर राक्षस की माँ थी। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। चौथा है कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका में अधिकार जमाने के बाद उसने अपनी बहन सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविहा के साथ कर दिया। पांचवा, रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था, वह इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। छठा है, रावण के पास बहुत सारे विमान थे, जिनमें से एक था पुष्पक विमान। माता सीता का हरण करने के बाद रावण पुष्पक विमान से ही माता सीता को लंका ले गया था। रावण बहुत बड़ा विद्वान होने के साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञाता भी था। इसके साथ ही वह बहुत सारी विद्याओं का जानकार भी था। आठवां है, रावण की 3 पत्नियां थी। रावण की पहली पत्नी का नाम था मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी पत्नी का नाम था धन्यमालिनी और तीसरी पत्नी का नाम था अज्ञात। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी। रावण के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जिनकी माता मंदोदरी थी: इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, वीरूपाक्ष, भीमक वीर। ऐसी मान्यता है कि धन्यमालिनी से अतिकेया और त्रिशिरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी से प्रहस्ता, नरांतका और देवताका नामक पुत्र। 11वां है, विश्व में विजय प्राप्त करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने वहां कामतुर होकर अप्सरा रंभा को पकड़ लिया। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया, आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि किसी स्त्री की इच्छा के बगैर वह ऐसा करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। 12वां है, एक बार वेदवती नाम की एक स्त्री भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उसे देखकर मोहित हो गया और उसने उसके बाल पकड़े तथा उसे अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। 13वां, रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। रावण ने कुल 13 ग्रंथ लिखे थे। 14वां, पुराणों में आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। 15वां, रावण 7 असंभव कार्य भी करना चाहता था। उसमें से पहला कार्य था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, दूसरा था स्वर्ण को सुगंधित बनाना, तीसरा था मदिरा को गंधहीन बनाना, चौथा था हर व्यक्ति को गोरा करना, 5वां वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, छठा खून का रंग सफ़ेद बनाना चाहता था, और 7वां समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना चाहता था। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।